बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो साहब ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। झुकना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के संग्रेजों के आगे। जब इनके पुरखे, सलमान अजहरी के पुरखे जब अंग्रेजों के आगे ना झुके थे, तो मुझे लगता है कि इस्लाम वो कौम है जो संग्रेजों के आगे झुकने वाली नहीं। नमस्कार, मैं अनुराग ओझा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अजहर जी के बयान पर भाजपा सरकार राजनीतिक उद्देश्य का इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जो सलमान का बयान था उसको राजनीतिकरण कर दिया, उसको हिंदुओं से जोड़ दिया। उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। अब बताइए कि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, लेकिन एक विशेष समुदाय से जोड़ देना ये कितना बड़ा गलत है, आप लोग खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। और मैं एक चीज और बता देता हूं, सलमान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका नाम सलमान था, सलमान अजहरी था, इसलिए उनको, क्योंकि मुसलमानों का, और जब भारतीय जनता पार्टी का लोग हेड स्पीच देता है, कभी देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, या फिर मुसलमानों की बेटियों को अगवा करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान है। लेकिन अगर उन्होंने एक शायरी पढ़ दी, वो इजराइल और फलस्तीन को लेकर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को किस तरह मारा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम को खत्म नहीं किया जाता, अगर इस्लाम खत्म होना होता तो करबला में खत्म हो गया होता। लेकिन आज के दौर में राजनीतिकरण को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण को अगर देखा जाए, तो हिंदू मुसलमान पे पूरी राजनीति टिकी हुई है। सलमान जी ने ट्वीट भी किया था, मैं आपको दिखाता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी ने, कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे बयान पर ट्वीट किया और कहा कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बयान में इस कविता का जिक्र है जिसमें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, उन्होंने कहा। फिर पूरे बयान में कहीं हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत वाले बयान वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सलमान अजहरी का ट्वीट है, आप देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर सुधांशु जी का भी नाम मुसलमान से आता ना, तो इन पर भी कार्रवाई हो गई होती। जब सुरेश चौहान जो सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कोई मुसलमान का नाम ले ले तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी से उसका ताल्लुकात है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में नहीं है और वो कुछ पढ़ देता है, नज़ल पढ़ देता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। आप पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जितने लोग हैं ना, सब के सब हेड स्पीच देने वाले लोग हैं। ये कभी मुसलमानों को गुमराहित करने का, कभी मुसलमानों को मारने, कभी किसी चीज का काम करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पहले अहमदाबाद में उनको लाया गया, फिर उसके बाद में अलग भेजा गया। अब बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट क्या मायने दर्शाती है? क्या इस देश में कविता पढ़ना भी एक कानूनन अपराध है? क्या कविता में एक शायरी मुशायरा करना क्या गलत है? आपको मैं याद दिलाऊंगा कि नागा अर्जुन जी ने नेहरू के सामने एक कविता पढ़ी थी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। आप बताइए कि नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, पुलिस प्रशासन भेजकर प्रताड़ित करने का काम नहीं किया था। और मैं फिर कहता हूं कि बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो साहब ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। झुकना,
और वो भी भारतीय जनता पार्टी के संघरेजों के आगे। जब इनके पुरखे, सलमान अजहरी के पुरखे जब अंग्रेजों के आगे ना झुके थे, तो मुझे लगता है कि इस्लाम वो कौम है जो संघरेजों के आगे झुकने वाली नहीं है। और मैं एक और बता दूं आपको कि सलमान अजहरी जी ने जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थक लाखों करोड़ों में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हाँ पुलिस स्टेशन में ये कर दो, पुलिस स्टेशन को अफरा तफरी मचा दो। नहीं, उन्होंने शांति का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, मुझे कानून पर भरोसा है। और आपको पता होगा कि जब भाजपा के किसी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो अपने समर्थक से कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके अफरा तफरी कर दो, सब कुछ हड़ताल कर दो। ये होता है साहब। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस दौर में क्या हो रहा है, आप लोगों को सोचना समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है, इतना बौखला गई है कि उसे राजनीतिकरण के आगे, हिंदू मुसलमान के आगे ये भी नहीं दिखता है कि किसको क्या कहना चाहिए, किसको क्या नहीं कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों एक धर्म, एक विशेष, एक समुदाय को इरिटेट करने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस देश में मुसलमान होना मतलब तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। वर्तमान सरकार में मुसलमान होना मतलब तलवार की नोक पर चलना। लेकिन आज की सरकार वैसे तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने की काम करने वाली ये सरकार कितनी निकम्मी है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, सुधांशु त्रिवेदी जी से भी मेरा वही सवाल है। सलमान अजहरी जी ने किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लिया, हिंदुओं का नाम नहीं लिया, आप पूरी कविता को सुनिए। लेकिन लोग किस तरह की मानसिकता को बनाया जा रहा है। अगर गिरफ्तार ही करना है तो मैं कहता हूं रमेश भिदुड़ी को करो, जिसने मुल्ला, कठमुल्ला, भड़वे, आतंकवादी बोला था। अगर गिरफ्तार ही करना है तो करिए भाजपाइयों के उन लोगों को जो मुसलमानों पर आए दिन टिप्पणी करते हैं। अगर गिरफ्तार ही करना है तो टी राजा को करिए। अगर गिरफ्तार ही करना है तो सुदर्शन चौहान के मालिक को करिए, जो आज हमेशा मुसलमानों पर ये लोग बयानबाजी किया करते हैं। लेकिन उन लोगों को साहब गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप रहकर, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पाकर आप मुसलमानों को 24 घंटा गरियाइए, आपको एक लीगल नोटिस भी नहीं मिलेगी। आपको याद होगा जब रमेश भिदुड़ी ने दानिश अली को कितना गरियाया था संसद के अंदर, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। और सलमान अजहरी ने क्या कह दिया कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो इसमें उन्होंने हिंदुओं से टारगेट कर दिया। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक सनातनी ब्राह्मण भी हूं। आप बताइए कि मैंने पूरा बयान को सुना है, उसमें हिंदू शब्द नहीं है। और जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं वो जानते हैं कि हिंदुओं की आस्था, हिंदू वो नहीं खाते हैं कि उनकी भावना इतनी जल्दी आहत हो जाए। और हिंदू भाइयों का अगर नाम लिया जाता तो मैं बोलता कि हाँ भाई ये गलत है। लेकिन हिंदुओं का नाम को भारतीय जनता पार्टी उसमें जबरदस्ती जोड़ रही है, बीजेपी का प्रवक्ता जबरदस्ती जोड़ रहा है। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर 2-2 रुपए का रिट्वीट करने वाले लोग उसे ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरी अपील है साहब कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए बिना किसी शर्त के, क्योंकि मुशायरों का काम होता है मुशायरा करना, कवियों का काम है कविता पढ़ना। जो लोगों का काम है ना वो लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करने में लगी है आप सब लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी तक उनको मतलब रिहा नहीं किया गया है, अभी पुलिस संरक्षण में ही है वो। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ ले गई गुजरात पुलिस, मिली 2 दिन की रिमांड, 2 दिन की रिमांड पे रखा गया, उनको पूछताछ होगी। जो सलमान अजहरी है ना, उनके सैकड़ों समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर घाटकों पर पुलिस थाने के बाहर जमा हुए थे। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 5 लोगों को और भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के समय पे साहब मुसलमानों का समर्थन करना मतलब आप बैल मुझे मार, मतलब कि पुलिस प्रशासन उसको भी प्रताड़ित करेगी जो किसी का समर्थन करेगा। अजहरी के वकील आसिफ सिद्दीकी के संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पुलिस ने रिमांड के लिए आवेदन किया था। हमने अनुरोध किया है और हमने यह भी कहा है कि अवैध रूप से रियायत हिरासत में लिया गया है। कानून के अनुसार हमें जो नोटिस दिया जाना था वह हमें नहीं दिया गया। 2 दिन की रिमांड पर
भेजा गया है। हमें बताया कि जूनागढ़ गुजरात ले जाया गया। कथित तौर पर भड़काऊ बयान के मामले पर जांच गुजराती एसटीएस कर रही है। इसके पहले रविवार को गुजरात एसटीएस के इस सिलसिले में मुंबई इस्लामी उद्देश्य मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लिया गया। इसके बाद मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को देर रात तक गुजरात एसटीएस अपने साथ जूनागढ़ ले गई। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस प्रशासन किस प्रकार से काम करती है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन सब के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। शुक्रिया, धन्यवाद।